हाँ, ये कि फोटोसिंथेसिस वाला हम करा देते हैं। आप क्वेश्चन की बुक लाए हों तो लाए हैं बुक? ठीक है, लाइए, फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन कराते हैं सीधे। ठीक, जिसकी जो समस्या हो बताइए उसमें। ठीक है, हाँ हाँ, पहले मैं बता देता हूँ। हमको बुक दे दो, ऑन कर दीजिए अब। हाँ, इसको ऑन कर दीजिए। ऑन कर दीजिए, कर दो, चलता रहेगा, कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, बताना चाहिए। देखिए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है, चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए बताइए, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब फूड, जो ग्लूकोज बनता है वो कौन सी एनर्जी है उसमें? केमिकल एनर्जी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है? फिजिको केमिकल है। कैसे समझते हैं कैसे फिजिको केमिकल है? क्योंकि देखिए, बायोकेमिकल तो है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म चलती है, रिएक्शन चलती है, एंजाइम यूज होते हैं। फिजियोलॉजिकल भी है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एक ही चीज़ होती है, समझ में आ रहा है। और ये फिजिको केमिकल, फिजिको का मतलब होता है इसमें फिजिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि स्टोमेटा खुलना और बंद होना, ठीक है, ये टर्गर प्रेशर यहाँ पर चेंज हो रहा है। स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल भी है, फिजिको केमिकल भी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोफिल नहीं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओशियन। कहाँ होती है? ओशियन में। लेकिन प्रोडक्टिविटी पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एरिया से कंसिडर किया जाता है ना, एरिया कम है, समझ में आ रहा है, इसलिए। आगे देखिए, इसमें है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनिज्म ने कराया? फर्स्ट फोटोसिंथेसिस इज डन बाय, बताइए, बैक्टीरिया ने कराया कि यूकैरियोटिक सेल ने कि साइनोबैक्टीरिया ने? किसने कराया? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली? ऑक्सीजनिक वाली। अगर कहा जाए सबसे पहले फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया कराया, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कौन सी थी? एनऑक्सीजनिक थी। और कौन से बैक्टीरिया कराते थे उसको? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हुआ करते थे। ठीक है, वो एनऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ठीक है, वाटर की जगह वो क्या यूज़ करते हैं? सल्फर यूज़ करते हैं, H2S यूज़ करते हैं, तो वो सल्फर रिलीज कराते हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया इसमें। आगे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो आपने 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि लाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, वो लीफ लेते हैं, ठीक है, लीफ को हाफ पेपर से उसको कवर्ड कर देते हैं। प्लांट लिया, प्लांट को पहले डार्क में रखा 1 दिन तक, पूरा 24 आवर तक। इसके बाद में उसकी एक लीफ को, किसी लीफ को क्या कर दिया? आधी लीफ को कवर्ड कर दिया पेपर से, ब्लैक पेपर, और उसको सन में रख दिया। जिस एरिया में कवर्ड रहेगा उस एरिया में स्टार्च बनेगा नहीं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे स्टार्च नहीं बना है? वो लीफ को तोड़ेंगे, लीफ को बॉईल कराएंगे, अल्कोहल में आयोडीन मिलाएंगे। अगर ब्लू और ब्लैक कलर आ जाएगा इसमें, इसका मतलब क्या है? वहाँ स्टार्च बना है। जहाँ नहीं आएगा वहाँ स्टार्च नहीं बना है। तो लाइट नेसेसरी है। ठीक है, चलिए बताइए कैसे प्रूव किया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? कौन सा आप केमिकल यूज़ करेंगे? सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है? उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ना। ठीक है, CO2 को प्रूव कराने के लिए CO2 यूज़ होती है। उसमें लीफ के आधे हिस्से को बॉटल में बंद कर देते हैं, अंदर KOH का सॉल्यूशन रहता है, वो CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ होती है।
और वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स पार्टली ग्रीन और पार्टली येलोइश लीफ को क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। लिखा बुक में, देखिए वेरीगेटेड क्या होती हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें इतना हो गया, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट दिया, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से अर्ली एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, शुरुआती दौर के। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ये प्रूव करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, या प्लांट प्यूरिफाई द एयर। उन्होंने कैंडल लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था ना, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। डायग्राम देख रहे हैं बुक में। इसमें एक जार में उन्होंने क्या किया? माइस रखा, कैंडल को बर्न करके रखा। कुछ समय बाद माइस भी मर गया और कैंडल भी बुझ जाती है। क्योंकि CO2 का कंटेंट क्यों बुझ जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही है क्योंकि इस जार को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं आएगी, जितनी ऑक्सीजन अंदर है वो यूज़ होती रहेगी, ठीक है। प्लांट को रख देंगे तो प्लांट क्या रखने के बाद में कैंडल भी बर्न करती रहेगी और माइस भी लाइव रहेगा। मतलब प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि लाइट तो आएगा ना, कांच का जार है तो लाइट तो इंटर करेगा ही। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये कैंडल रिलीज कराएगी और माइस रिलीज कराएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था इंजन हॉर्स का एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले के बाद किसका एक्सपेरिमेंट है? इंजन हॉर्स का। उनका एक्सपेरिमेंट क्या है? हाँ, हाइड्रिला का उन्होंने प्लांट लिया था। हाइड्रिला प्लांट लेकर के उन्होंने बोला था कि हाइड्रिला प्लांट को अगर पानी में रख दिया जाए और सन में रख दिया जाए, बीकर में रख करके सन में रख दिया जाए तो उसमें बबल्स रिलीज होने लग जाते हैं पानी के अंदर से। वो कहाँ से आए? फोटोसिंथेसिस हुई। प्लांट ग्रीन है, हाइड्रिला है, वो एयर के ऑक्सीजन के बबल्स पानी में से निकलने लग जाते हैं। ये इंजन हॉर्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक टी एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। टी एंगलमैन रिवाइज करके आए हैं, कल एग्जाम टेस्ट होना है। अगर रिवाइज करके आएंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टी एंगलमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्शन स्पेक्ट्रम। ये पूछा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया? ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? टी एंगलमैन ने। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था बताइए? क्लेडोफोरा एल्गी लिया था। एक्चुअली वो था इस तरीके से कांच का पेट्री डिश आप बोल सकते हैं, वो लिया उन्होंने। उसमें उन्होंने क्या किया? यहाँ पर वाटर रखा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए, सनलाइट चाहिए। उसमें उन्होंने एक एल्गी रख दिया, एल्गी का नाम था क्लेडोफोरा, ठीक है। यहाँ एक प्रिज्म लगाया, प्रिज्म, और प्रिज्म से लाइट को पास कराया। लाइट जब पास होती है तो प्योर पैटर्न के अकॉर्डिंग वॉयलेट और इंडिगो ब्लू की रेड होता है, रेड सबसे लास्ट में आ जाएगा, वॉयलेट इधर आएगा। वो क्या प्रूव करना चाहते थे? वो प्रूव करना चाहते थे किस लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, तो वॉयलेट और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा फूड बनता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो होता है ना। वॉयलेट और ब्लू एरिया में सबसे ज्यादा फूड बनेगा, क्योंकि लाइट ही एल्गी है, एल्गी पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट को उन्होंने तोड़ दिया स्पेक्ट्रम में, तोड़ दिया ना। अब यहाँ पर वॉयलेट और रेड में सबसे ज्यादा फूड बनेगा। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रूफ कैसे किया उन्होंने कि सबसे ज्यादा फूड यही बना? इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एरोबिक बैक्टीरिया रखे थे यहाँ पर। क्या रखे थे? ये पूछा जाता है कि टी एंगलमैन ने एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में? एरोबिक बैक्टीरिया इसलिए लिया था क्योंकि ऑक्सीजन वहीं ज्यादा निकलेगा जहाँ फूड ज्यादा बनेगा। वॉयलेट और ग्रीन, ब्लू रेड लाइट ना, ब्लू और रेड नहीं, लाइट वही सेम लाइट ये थी, उसको प्रिज्म की मदद से स्पेक्ट्रम में जस्ट कर दिया था, तोड़ दिया था स्पेक्ट्रम। नहीं थी ये प्योर पैटर्न बनेगा ना। ये लाइट जो है जब प्रिज्म से पास होगी तो वो प्योर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वॉयलेट की लाइट यहाँ पड़ रही है, ब्लू की लाइट यहाँ, यहाँ सबसे ज्यादा फूड बनेगा इस जगह सबसे ज्यादा। कैसे प्रूव करेंगे? जहाँ चूंकि फूड यहाँ ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा निकल भी रही है। ज्यादा फूड बन रहा है तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। ये बैक्टीरिया यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं कहाँ? जहाँ बैगनी रंग की लाइट आ रही है और जहाँ नीली लाइट पड़ रही है उस एरिया में, एल्गी की उस एरिया में कलेक्ट ज्यादा हो जाते हैं एरोबिक, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ही ज्यादा निकल रही है। समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट इनका ये था। तो ये सब पूछा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिया? टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, कहाँ ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, ये पता लगाने के लिए उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया था। कौन सी एल्गी थी? क्लेडोफोरा एल्गी थी।
ठीक है, एक्स रे स्पेक्ट्रम बताया था। ये हो गया। इसके बाद देखिए एक एक्सपेरिमेंट आगे इसका है, ये हो गया वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आगे दिया हुआ है वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है ऑक्सीजन जो निकालते हैं वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ में आ रहा है? वॉन नील ने क्या प्रूव किया था कि जो आप रिएक्शन देखते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहीं से आती है, ना कि यहाँ से आती है। इसको प्रूव किया था वॉन नील ने। कैसे प्रूव किया था? उन्होंने बोला था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, साथ में वाटर में लेकर के H2S लेते हैं, हमको पता ही है। अब जब H2S लेते हैं तो ग्लूकोज वहाँ पर भी बनता है, लेकिन वहाँ सल्फर रिलीज होती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये सल्फर रिलीज हो रही है, ठीक है, तो देखिए ये ऑक्सीजन अगर यहाँ से आ रही होती, यहाँ से आ रही होती, तो इस केस में भी यहाँ ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फर वाटर लिया, ऑक्सीजन निकाला, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, सल्फर निकाला। इसका मतलब सारी ऑक्सीजन यहीं से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। ये वॉन नील ने प्रूव किया था। उन्होंने वही ध्यान रखेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया था। ठीक, आगे अब है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ठीक है, तो हमको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है। ग्रीन प्लांट में किस जगह होती है, किस सेल में होती है? मीजोफिल सेल। सारी सेल में नहीं होती ना। जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट रहेगा वहीं पर होगा, उस सेल को क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, बंडल शीट, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, बंडल शीट में C4 प्लांट आप बोलेंगे। C4 में, क्योंकि C3 प्लांट में ध्यान रखिए बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जो नॉर्मल प्लांट आपके दिखाई दे रही है C3 प्लांट, C3 प्लांट में केवल क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो मीजोफिल सेल कहाँ की सेल है? क्या कह रहे हैं? C4 के अंदर बता तो रहे हैं कि बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट वहाँ होता है, लेकिन उस क्लोरोप्लास्ट में भी डिफरेंस होता है, ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट और ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में खुद बनेगा ना। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सबको पता है, ये क्या है? थैलेकॉइड। एक को क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। पूरे के बंडल को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक है, ये थैलेकॉइड हो गया और ये पूरे के बंडल को ग्रेनम। और ये है स्ट्रोमा लेयर, ये होता है। ठीक है, स्ट्रोमा लेयर में। और क्या होता है यहाँ पर? डीएनए होगा। डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा ना। सर्कुलर डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का। और क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा वाला होता है बताइए? 70S 80S, इधर देखते रहिए। 70S प्रोकैरियोटिक नेचर का होगा सब कुछ। डीएनए और राइबोसोम सब प्रोकैरियोट वाला। ठीक है, 70S का राइबोसोम। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। यहाँ पर एंजाइम मिलेंगे, इसके लिपिड पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के लिपिड पोर्शन को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, इस स्ट्रोमा में कौन से एंजाइम होंगे बताइए? लाइट रिएक्शन के कि डार्क रिएक्शन के? डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम होंगे। ठीक है, यहाँ डार्क रिएक्शन के सारे एंजाइम देखने को मिलेंगे। अब इसमें अगर फोटो सिस्टम बताएं तो बताइए, यहीं से बताइए यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा कि यहाँ कौन सा फोटो सिस्टम लगा होगा, यहाँ कौन सा लगा होगा? आगे फोटो सिस्टम आगे है, यही बता दीजिए। इस वाले एरिया में यहाँ बाहर की साइड में कौन सा फोटो सिस्टम? PS1 कि PS2? पता नहीं, भूल गए। जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ 2 होता है, जहाँ कांटेक्ट नहीं है वहाँ 1 है। ये एरिया किसी से कांटेक्ट में नहीं है। ये देखिए मैंने इतना लाइन बनाया,
ये लाइन कहीं टच कर रही है किसी दूसरी लाइन को नहीं, यहाँ PS1 होगा, यहाँ फोटो सिस्टम 1 वाला होगा, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसमें भी है, इसमें दोनों में कॉमन है, इतनी लाइन दोनों में कॉमन है, इसलिए इसमें जो फोटो सिस्टम होगा वो सेकंड का मतलब याद रखिए, दो लाइन होगी, दो का मतलब कॉन्टेक्ट हो गया, फर्स्ट में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इसमें कौन सा फोटो सिस्टम लगा होगा यहाँ पर बताइए? फर्स्ट। ठीक है, तो एक होता अप्रेस्ड रीजन, एक होता नॉन अप्रेस्ड रीजन। अप्रेस्ड का मतलब कॉन्टेक्ट एरिया होता है, जो जहाँ दो लेयर टच करती है, इसमें जहाँ पर इतना ये और ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पर सेकंड होगा, ये कॉन्टेक्ट वाला अप्रेस्ड है, और जो एरिया कॉन्टेक्ट में नहीं है किसी की वो नॉन अप्रेस्ड है, ये भी नॉन अप्रेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस फूड बनता है लाइट और डार्क, सीधे डिफरेंस समझ लीजिए, लाइट और डार्क में काम करिए। ये सर जी हरे प्लांट में पाया जाता है, यूकैरियोट में आता है प्लांट में, लेकिन ये कहते हैं प्रोकैरियोट वाला सारा मटेरियल पाया जाता है। प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमैटोफोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पर मीजोजोम्स होते हैं, पता है? ये चैप्टर नंबर 2 में जो रिवाइज कराते वहाँ था ये। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया हुआ, सारे बैक्टीरिया फूड नहीं बनाते, कुछ ही बनाते हैं। जो बैक्टीरिया फूड बनाएगा उसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होगा। वो कहाँ होगा? जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है इस तरीके की कहीं फोल्डिंग बन जाती है अंदर की साइड में, ये देखिए फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यही लगा होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पर क्या होते हैं? मीजोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं। तो क्रोमैटोफोर कहाँ होगा? साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, सेकंड चैप्टर में था। नहीं, सारे बैक्टीरिया मोनरा, बैक्टीरिया आर, हाँ बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, क्योंकि मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही रखे गए हैं, बैक्टीरिया के अलावा कुछ नहीं रखा गया है। हाँ प्रोकैरियोट है, देखिए टोटल मोनेरा प्रोकैरियोट है, टोटल मोनेरा, और सारे बैक्टीरिया चूंकि उसी में हैं इसलिए सारे बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोट है। मोनेरा ऑलरेडी प्रोकैरियोट में है, किंगडम मोनेरा में जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म सब प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं। आप साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहाँ है? मोनेरा किंगडम में, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है वो। ठीक है, एल्गी से फीचर मैच तो करता है बट वो एल्गी नहीं है, उसमें न्यूक्लियस जो है वो इनकम्प्लीट वाला न्यूक्लियस है, अधूरा न्यूक्लियस है। वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमैटोफोर देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब देखिए फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट और डार्क। क्लोरोप्लास्ट वाला बता रहे थे, तो प्रोकैरियोट किसका रहता है? क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, खाना वो भी बनाते हैं, उनके अंदर क्रोमैटोफोर होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए जो आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है उसमें कितने स्टेप? 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताइए। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? बताते रहिए, ये हम पढ़ा नहीं रहे, पूरा ये रिवीजन हो रहा है, कल टेस्ट होना है, इतना तो आना चाहिए। बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? सब कुछ चलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट है, अभी जो बताया डायग्राम, इसमें बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है और डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? लाइट रिएक्शन ग्रेनम में बोलेंगे या थाइलेकॉइड में बोलेंगे? क्योंकि थाइलेकॉइड के बंडल को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आप ग्रेनम भी कह सकते हैं, थाइलेकॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्लोरोफिल रहेगा ना वहीं लाइट रिएक्शन चलेगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज की जाती है। लाइट को कौन पकड़ता है प्लांट में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है, थाइलेकॉइड के अंदर है। ठीक है, समझ रहे ना? फोटो सिस्टम में बंद है क्लोरोफिल, तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? ये आपका ग्रेनम या फिर थाइलेकॉइड बोलेंगे। समझ में आया? डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में, ये लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा, यहाँ चलती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा। ठीक, और बताइए डिफरेंस। लाइट रिएक्शन में कोई एंजाइम यूज नहीं होता, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। समझ रहे हैं ना?
नॉन एंजाइमेटिक, क्योंकि लाइट डायरेक्शन में आप पढ़ते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक वाला, नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं ना, दो टाइप का, वो लाइट डायरेक्शन के प्रकार हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो लाइट डायरेक्शन में कोई, चूंकि इसमें चलता है एंजाइम नहीं इन्वॉल्व हो रहे, लेकिन डार्क डायरेक्शन में क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन वो क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये है नॉन एंजाइमेटिक और वो क्या है, एंजाइमेटिक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब, ठीक। और बताइए डिफरेंस बताते जाइए। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ये लाइट रिएक्शन, हाँ एक चीज और, क्योंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन ये वाली है, ये नॉन एंजाइमेटिक है। टेम्परेचर का चेंज होगा, पीएच का चेंज होगा अगर सेल के अंदर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइट रिएक्शन पर, क्योंकि एंजाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर पीएच, लेकिन ये अफेक्टेड हो जाएगी क्योंकि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएंगे सब। ठीक, समझ में आया। और डिफरेंस क्या है, लाइट रिएक्शन में बनता क्या है, तो इसका प्रोडक्ट बताइए। तो लाइट रिएक्शन में बनेगा ATP प्लस NADPH2, ये तो बनता है ना। और डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, तो यहाँ बनेगा ग्लूकोज बनेगा। और कोई डिफरेंस बताइए। तो इतना डिफरेंस हो गया, ठीक है। सर जी लाइट डायरेक्शन में ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं? लाइट, हाँ समझ लीजिए, बनेगा कि नहीं। हाँ, ऑक्सीजन लाइट डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन बनती है वो फोटो सिस्टम सेकंड के पास बनती है। पानी कहाँ टूटेगा, लाइट डायरेक्शन में टूटेगा, समझ रहे हैं ना आप। फोटोसिंथेसिस की एकदम समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के क्या बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, पानी कहाँ टूटेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, लाइट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डार्क डायरेक्शन में केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में किस में बदलेगा, डार्क डायरेक्शन में। समझ में आया। इस डार्क डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा ग्लूकोज, लेकिन ये बनाने के लिए ऐसे नहीं कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। इसको बनाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं रहेगा ऑलरेडी पहले से, ये कन्वर्जन नहीं होगा। समझ में आया। तो ये दोनों चीजें कहाँ बनती हैं, लाइट डायरेक्शन में बनती हैं। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है, क्योंकि पानी कहाँ टूटता है, लाइट डायरेक्शन में टूटता है। अभी जब लाइट डायरेक्शन का टाइप पढ़ेंगे ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा ATP भी बन रही है और NADPH2 भी बन रहा है। ठीक है, और वहाँ ऑक्सीजन भी बन रही है। इसमें केवल ये चीज होती है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है। और क्या समस्या, ये डार्क रिएक्शन है, इसमें मतलब इसमें ETS आता है, जैसे ग्लूकोज बन रहा है। हाँ, डार्क रिएक्शन में ETS, हाँ देखिए ETS आएगा, डार्क में नहीं आएगा ETS, लाइट में आएगा। क्योंकि ATP कैसे बनती है, आपको सोचिए। ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनता है। हालांकि ETS तो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को बनाने के लिए, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है, पता है ना। सारी एनर्जी तो वहीं बनती है ना बॉडी की, पावर हाउस ऑफ सेल वही है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, वो जो फोल्ड हो जाती है, क्रिस्टी बनाती है, उस पर चलता है ETS। ठीक है, वहाँ ATP बनती है। लेकिन चूंकि ATP यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे उसमें होता है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ETS, तो ऑक्सीजन होता है ना, इन प्रोडक्ट ऑफ, तो ऑक्सीजन नहीं, सुनिए, वहाँ आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ एक्चुअली में एनर्जी जो बनेगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर समझते हैं ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, जानते हैं ना प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी नहीं आता है तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैं असली जो समझने वाली चीज़ें वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो सस्ती वाली चीज़ें जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद आ जाइए कितने तरीके के, पेज नंबर 137 पर आइए। लिखा है फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट यूज होते हैं। तो लिखा है क्लोरोफिल A, ठीक है, क्लोरोफिल B, जैंथोफिल और कैरोटीनेट। सामने बुक रखिए तभी समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से वर्णक हिंदी में बोलते यूज होते हैं, तो क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B है, कैरोटीनॉइड है और जैंथोफिल है। सबका कलर ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल A का कलर कैसा होता है, ब्राइट टू ब्लू ग्रीन,
ठीक है। क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन होता है। कुछ प्लांट की पत्तियां आप देखते हैं थोड़ा सा ऐसे नज़र आता है, येलोइश ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल बी का कंटेंट ज़्यादा है। कुछ डार्क ब्लू है, वो क्या है, क्लोरोफिल बी ए का कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन या ब्राइट ब्लू, ठीक है। और बी का कलर होता है कुछ येलोइश ग्रीन। कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होता है, येलो टू येलो ऑरेंज, जैसा लिखा गया है ऐसे रटिएगा इसको, ठीक। और जैंथोफिल का है येलो, समझ रहे हैं ना, जैंथोफिल का येलो है, येलो टू येलो ग्रीन क्या है, कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये रट लेना। एक्चुअली ये ज़्यादा पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ ना, तो इसके बाद आप बढ़ जाइए आगे, कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तुम्हारी बुक है ना, अंडरलाइन की हो, ठीक चीज़ अंडरलाइन की हो, ठीक है। आगे इसके बाद में ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को कुछ नहीं है, दो तरीके का ग्राफ समझाया गया है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का मतलब, अगर ये लीफ है प्लांट में, प्लांट की लीफ में लाइट को कौन पकड़ता है, एब्जॉर्प्शन लाइट का कौन कराता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल में कई तरीके के क्लोरोफिल ए है, बी है, वैसे और भी होते हैं, सी डी ई, लेकिन सब में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कैरोटीनॉइड है, जैंथोफिल है, ये सब पिगमेंट है जो लाइट को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, एक्शन करेंगे ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कौन सा क्लोरोफिल, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को ज़्यादा पकड़ रहा है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। काम कितना करता है और काम कितना करता है कि किस लाइट में कौन सा पिगमेंट खाना ज़्यादा बनाता है, वो है एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इस लाइन पर क्या ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और इस लाइन पर ले रहे हैं क्या चीज़, वेवलेंथ, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी जो है, आप देखिए क्लोरोफिल बी दो जगह, क्लोरोफिल ए और बी दो जगह इनका पीक सबसे हाईएस्ट है। एक बार जैसे सबसे ज़्यादा फूड कहाँ बनता है, पहली बार तो वॉयलेट और ब्लू एरिया में सबसे ज़्यादा फूड बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ सबसे ज़्यादा खाना बनता है, तो रेड एरिया के पास। दो जगह लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, वॉयलेट ब्लू और दूसरा है रेड, दो जगह ग्राफ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं। और ये इनका एक्शन स्पेक्ट्रम है, जहाँ खाना ज़्यादा जहाँ लाइट ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी वहीं खाना भी ज़्यादा बनेगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ब्लू और रेड रीजन में। तो एक लाइन लिखा गया है, एक्शन एब्जॉर्प्शन का ग्राफ और एक्शन का ग्राफ दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे को ढके हुए हैं। जैसे जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा वहीं पर एक्शन भी तो ज़्यादा होगा। दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को सुपर यहाँ इम्पोज करा के दिखा दिए, देखो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ ये है और एक्शन का ग्राफ ब्लैक से चल रहा है, ढका हुआ ना, जहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ वहाँ ब्लैक वाला भी चल रहा है। तो दोनों क्या हैं, वो सेम है, ठीक है। बताइए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, ए कि बी? सब सारे पूरे वर्ल्ड में जितने प्लांट हैं ए सब जगह मिलेगा, ठीक है। बी आपको ग्रीन प्लांट में मिलेगा, ए तो हर जगह मिलेगा। कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसमें ए के साथ बी नहीं रहेगा, जैसे अगर कहेंगे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में ए तो सब जगह है, ए के साथ सी रहेगा, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, साथ में सी। रेड एल्गी में ए के साथ डी, ये जो ग्रीन प्लांट दिख रहे हैं इनमें ए के साथ बी, ठीक है। ग्रीन में ए बी वाला होता है, ए हर जगह मिलेगा, ठीक है। साइनो, एक क्वेश्चन बताइए मिलेगा उसमें, साइनो बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट में क्या समानता है? क्लोरोफिल ए की समानता है, दोनों जगह क्लोरोफिल ए सेम है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए है और ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है, यही समानता होती है। अब हाँ, ये सभी जगह होता है, प्रोटेक्शन करते हैं सबके बीच में। अब एक चीज़ बताइए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए बी सी डी जितने भी होते हैं ये सारे एक ही पौधे में तो नहीं होंगे ना, दो होते हैं। ए सब जगह मिलेगा, साथ में उसका सहयोगी बी होगा या सी या डी होगा, ठीक है, सब एक जगह नहीं मिलेगा। इसके बाद में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड हो गया, जैंथोफिल हो गया, ठीक है। ये सब क्या हैं, जो एसेसरी पिगमेंट हैं, ये सहयोगी पिगमेंट हैं, समझ में आया, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे इसको समझ लीजिए, एक वर्ड है फोटोसिस्टम, तो फोटोसिस्टम क्या होता है बताइए?
फोटो सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी की यूनिट क्या होती है? सेल। हमारी बॉडी में जो कुछ काम चल रहा है ना, वो एक सिंगल सेल में वही सारे काम चल रहे हैं। सेल काम करेगी तो बॉडी काम करेगी। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है ना, प्लांट में खाना बनता है, तो खाना बनता पूरी बॉडी में बनेगा, जहाँ जहाँ हरा पार्ट रहेगा। तो खाना जो बनेगा उसकी वो फोटो सिस्टम उसका एक यूनिट हो गया, एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? क्योंकि फोटो सिस्टम में होता क्या क्या है, फोटो सिस्टम में आपको मिलेगा अंदर क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए है, ठीक है। उसको घेरे हुए क्या है, अदर जितने पिगमेंट्स होते हैं, ये देखिए जितने पिगमेंट्स हैं ये सब इसको क्या है, घेरे हुए। ये एसेसरी पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इसी को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और ये एसेसरी पिगमेंट है, इनका दूसरा नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ये पकड़ते हैं। क्लोरोफिल ए सब वेवलेंथ की लाइट को नहीं कैप्चर कर सकता है, पता नहीं कितनी वेवलेंथ की लाइट फील्ड पर पड़ती है। तो ये जो साइड में पिगमेंट बने हुए हैं ना, इनको आप क्या बोलते हैं? इनमें कैरोटीनॉइड हो सकता है, इनमें जेनिथोफिल हो सकता है, सब भी हो सकता है। इसमें बताइए कि एसेसरी पिगमेंट तो आपको समझ में आया कि बाहर वाले होते हैं, मेन बॉस को छोड़ करके बाकी सारे पिगमेंट क्या एसेसरी है। मेन बॉस कौन है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल बी एसेसरी है कि नहीं है? है। क्लोरोफिल बी ए को छोड़ करके सब एसेसरी है। क्लोरोफिल बी भी एसेसरी है, ठीक है, सी वाला भी एसेसरी है। मेन केवल क्लोरोफिल ए होता है, उसके अलावा जितने पिगमेंट आप पढ़ते हैं वो सब एसेसरी में है। वो सब अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पकड़ करके ए को ट्रांसफर कर देंगे। ये काम इनका ही होता है। दूसरा काम क्या होता है इनका? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना। क्लोरोफिल ए एक अकेला है, तेज लाइट पड़ेगी तो ये फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये सारे मिल करके इसको सब तरफ से घेरे हुए रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा लाइट इसके ऊपर ना पहुंच जाए, इसको एक्स्ट्रा लाइट से बचाने का काम करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। समझ में आ रहा है? ये इनके दो काम होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के। फोटो सिस्टम कहाँ लगा होता है? अभी आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था, ये देखो क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड। दो तरीके का फोटो सिस्टम होता है, फर्स्ट और सेकंड होता है, ठीक है। तो कहाँ जाए फोटो सिस्टम होता कहाँ है? तो कहेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम में होता फोटो सिस्टम। और लाइट, ये लाइट रिएक्शन को चलाने में मदद करता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन नहीं चलती है फोटो सिस्टम की मदद से। अब फोटो सिस्टम जो दो तरीके का है उनमें डिफरेंस बता दीजिए। PS सेकंड, PS फर्स्ट। हाँ बताइए, PS फर्स्ट और PS सेकंड। PS फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर होता है? PS फर्स्ट को क्या बोलते हैं? P700, इसको क्या बोलते हैं? P680। दूसरा नाम इनका है P700, P680। क्यों बोलते हैं? आपको लगा के दिखाया मैंने ना, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट लगा होगा, कॉन्टेक्ट वाले में सेकंड लगा होगा, हर प्लांट में फर्स्ट सेकंड दोनों होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला को बोलते हैं P700, ये मैक्सिमम 700 वेवलेंथ तक की लाइट को कैप्चर कर सकता है। 700 नैनोमीटर तक की लाइट अगर पड़ रही है तो ये काम करेगा, मतलब 699 701 वेवलेंथ हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। 701 की वेवलेंथ नैनोमीटर की अगर आ रही है सन से, तो ये कोई फोटो सिस्टम काम नहीं करेगा, खाना नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी भी बॉर्डर क्रॉस, ये तो 680 तक की बॉर्डर लिमिट है और इसकी 700 तक है, तो 700 के ऊपर अगर लाइट आ रही है तो कोई काम नहीं करेगा। और वैसे भी 700 के ऊपर खाना कहाँ बनता ही है, क्योंकि हमने आपको PAR एक वर्ड बताया था ना, 380 से लेकर के 700 तक की जो लाइट होती है इसमें तो खाना बनता है, इसी को तो PAR बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, सनलाइट का 50% अकेले ही होता है ना, 50% यही तो होता है। तो ये 680 तक काम करेगा, 681 लाइट हो जाएगी तो अकेले यही काम करेगा, ये काम करना बंद कर देगा। दूसरा डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट और सेकंड में? इसमें ऑक्सीजन बनने इसमें नहीं। हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी जो टूटता है ना, जैसे प्लांट पानी लेते हैं मिट्टी से, लेने के बाद में कहाँ भेजते हैं? सेल के अंदर भेजते हैं। सेल के अंदर कहाँ जाता है वो वाटर? वो वाटर अगर फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है तो वाटर सीधे कहाँ आता है? ये ग्रेन्यूल के पास आता है, ठीक है। और जहाँ सेकंड होता है, सेकंड वाला कहाँ लगा है? यहाँ लगा है।
इसके पास वाटर आएगा, वही टूट जाएगा 2H प्लस हाफ O2। एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन प्लस आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 2 वाटर टूटेगा तो 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो सेकंड के पास फोटोलिसिस वाटर होता है, ठीक। तो सेकंड से क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। बताइए वाटर को तोड़ने के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? मैग्नीशियम और क्लोरोफिल। मैग्नीशियम नहीं कहेंगे, ये हैं, ये दो एलिमेंट हैं जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मदद करते हैं, ठीक। हाँ, ये चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन वाले से हट गया ना, उस चैप्टर में दिया था ये सारी चीजें, अब वो हट गया। और बताइए फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है, 2 तरीके का फोटो फास्फोरिलेशन, जेड स्ट्रीम और कौन सा वाला होता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। बताइए, तो नॉन साइक्लिक में पीएस सेकंड भी होता है, पीएस फर्स्ट भी होता है, साइक्लिक में केवल पीएस फर्स्ट, यही तो होता है ना। तो फर्स्ट भी बोलेंगे, पीएस फर्स्ट जो है ये साइक्लिक वाले में भी होता है और नॉन साइक्लिक दोनों जगह काम करता है। सेकंड वाला केवल नॉन साइक्लिक में काम करता है, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस होता है। तो फोटो सिस्टम समझ में आया। लाइट डिटेक्शन या यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट डिटेक्शन कहाँ चलती है, फोटो सिस्टम के अंदर चलती है लाइट डिटेक्शन। तो मैंने 2 स्टेप बताया लाइट डिटेक्शन। तो लाइट डिटेक्शन में अब कहाँ गया ये, अब एक चीज आप और समझ लीजिए। देखिए, आप कहते हैं कि लाइट डिटेक्शन, ठीक है, लाइट डिटेक्शन कहाँ चलती है, बताइए कहाँ चलती है लाइट डिटेक्शन? ग्रे नंबर। ग्रे नंबर कहाँ चलती है, फोटो सिस्टम में चलेगी, ठीक है। लाइट डिटेक्शन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। क्योंकि लाइट डिटेक्शन का दूसरा नाम फोटो फास्फोरिलेशन, क्यों इसको फोटो फास्फोरिलेशन बोलते हैं, बताएंगे कोई? फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, एटीपी का बनना फास्फोराइलेशन। कैसे एटीपी बनती है, एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलकर के क्या बना लेता है, एटीपी। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फास्फोराइलेशन। अब हमारी बॉडी में एटीपी कहाँ कहाँ बनती है, क्योंकि हम लोग तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं। प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और रेस्पिरेशन, दोनों काम करते हैं, हम लोग केवल रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट में एटीपी 2 जगह बनती है, एक तो श्वसन के दौरान बनती है, हम लोगों के अंदर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक प्रकाश संश्लेषण बनती है, ठीक है, लाइट डिटेक्शन में। तो जो एटीपी लाइट की मदद से बन रही है उसको बोलते हैं फोटो फास्फोर। फोटो का मतलब लाइट की मदद से फास्फोराइलेशन होना। एक्चुअली लाइट एटीपी 3 तरीके से बनती है। देखिए, हमने आपको बताया था एटीपी 3 तरीके से बनती है। एक है फोटो फास्फोराइलेशन, ये कहाँ होता है, ये आपको प्लांट के अंदर मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी बनती है वो फोटो फास्फोरिलेशन से बनती है। दूसरा बनता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये एटीपी बनती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आप बोलते हैं ईटीएस चलता है, ईटीएस में कुछ होता क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं। इसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है, आने के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला गया, इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला गया। तो बताइए, अगर किसी जगह इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूस होता है, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, अगले कैरियर को देगा तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये प्रोसेस चलता रहता है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यही तरीके से बनती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। और तीसरा फास्फोराइलेशन बताएंगे कोई, तीसरा वाला कौन सा है? रेस्पिरेशन में वो भी है तीसरा वाला, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तीसरा होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये कहाँ पढ़ने को देखने मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस में एक जगह एटीपी डायरेक्ट बनती है। वो NADH2 वाली तो अलग है, NADH2 से FADH2 से अगर एटीपी बन रही है तो ये वाली है ऑक्सीडेटिव वाली ETS से बनेगा।
लेकिन लाइपोलाइसिस में एक जगह डायरेक्ट एटीपी बनती है ना, डायरेक्ट बनती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। हाँ, और एक आप क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं ना जीटीपी, एक एटीपी के बराबर माना जाता है ना, जीटीपी इक्विवेलेंट टू द 1 एटीपी। कैसे देखिए, अगर जीटीपी बन गया है, इससे एटीपी डायरेक्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जीटीपी टूटेगा, जीडीपी बनाएगा प्लस फॉस्फेट निकलेगा, ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ेगा, एटीपी के साथ, और डायरेक्ट क्या बना देगा, एटीपी, डायरेक्ट एटीपी बन जाती है जीटीपी से, एक एटीपी के बराबर माना जाता है। ये डायरेक्ट एटीपी बन रही है सबस्ट्रेट लेवल। तो 3 तरीके का फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। 2 तरीके का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। याद रखिए, साइक्लिक नॉन साइक्लिक साथ में नहीं चलता है, एक बात चलेगा। अगर लाइट तेज हो गया, अगर लाइट 700 के ऊपर निकल गया, 740 680 के ऊपर अगर लाइट चली गई, तो बताइए कौन सा वाला चलेगा, 680 के ऊपर 681 वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो इसमें ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा, साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि एक फोटो सिस्टम काम करना बंद कर देगा, कौन सा वाला, PS सेकंड, इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी ना, 680 तक तो काम करता है, PS 1 ही तो काम करेगा फिर ना, 700 तक काम करता है, जब 1 काम करेगा तो साइक्लिक हो जाता है। बता रहे हैं कैसे साइक्लिक होता है, ठीक है। देखिए नॉन साइक्लिक में क्या ध्यान रखना है आपको, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, सेकंड ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। एक्चुअली ऐसे लगा नहीं होता है, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, जहाँ सेकंड लगना है वहाँ सेकंड लगेगा, जहाँ फर्स्ट लगना है वहाँ फर्स्ट लगेगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं, ठीक है। लाइट दोनों पर एक साथ पड़ती है ना भाई, लाइट लीफ है, लीफ में ये दोनों कहाँ लगे हैं, ग्रेनम में लगे हैं और स्ट्रोमा लैमेली में लगे हैं, लाइट दोनों पर एक साथ पड़ रही है। लाइट जब पड़ेगा तो इस फोटो सिस्टम में अंदर क्या है, अंदर क्लोरोफिल है, बाहर क्या है, कैरोटीनॉइड है ना, क्लोरोफिल ए सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बताइए पहली बार कहाँ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है इसमें, फियोफाइटिन, क्या है, फियोफाइटिन है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है फियोफाइटिन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6 तो साइटोक्रोम F, ठीक है। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, यही है ना, इसके बाद कहाँ जाए, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ PS क्या है 1 है, ये लाइट यहाँ पड़ रही थी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इसने भी साथ में निकाला, इसने भी साथ में निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच गया, इसने इलेक्ट्रॉन फ्री किया तो पहले ऑप्शन को मिलेगा FD, मिलेगा ना, FD से NADP प्लस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ से लेगा ये, यही सब पूछा जाता है, हाइड्रोजन कहाँ से पकड़ा, यही तो गलत कर दोगे, वाटर से हाइड्रोजन नहीं लेगा, ये पढ़िएगा, ये पानी यहाँ टूटेगा, H2O यहाँ टूटेगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपना फेंक दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कहाँ से पूरा होगा, पानी यहाँ टूट रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक ओके पूरा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ से आएगा, पीछे से आ रहा है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसने दिया ना, इसने दिया, इसकी कमी पूरा किया, इसकी कमी को पानी ने पूरा किया, पानी लगातार आ ही रहा, समस्या ही नहीं पानी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ NADP के पास जाएगा, NADP से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन NADPH2 बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन प्लस चाहिए, ये हाइड्रोजन प्लस ये वाले नहीं है, ध्यान रखना, ये वाले नहीं है, ये कहाँ भी अगर डायग्राम यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, देखिए ये रिएक्शन कहाँ चल रही थी, ये चल रही थी आपके इसके अंदर, ठीक है, ये स्ट्रोमा से लिया जाता है, यहाँ से पूरा स्ट्रोमा से उठाए जाते हैं, थायलॉइड के बाहर से लिए जाते हैं प्लस। वो जो कीमोआइसोमेटिक हाइपोथेसिस है ना, एक कैसे एटीपी बनता है, उसमें बताया जाता है 3 तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। हमको एक्चुअली में समझाना तो पढ़ के आए होते तो हम उसी पर आ जाते सीधे मेन चीज़ पर, और मेन चीज़ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है, कोई बात नहीं है, चल रहे हैं। ये समझ में आया, जो चीज़ नहीं समझ में आया बताइए। इसका देखिए, इसका ATP एक बनाना, इसका NADPH2 लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, NADPH2 बन गया यहाँ पर,
एटीपी कहाँ बनेगा? साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है ना, यहीं पर क्या बनेगा? एक एडीपी खर्च होगा और क्या बनेगा? एटीपी। यहाँ एटीपी बनेगा, एटीपी और ये दोनों चीजें तो बनती हैं इसमें। यही तो इसका प्रोडक्ट है लाइट सेक्शन का। समझ में आ रहा है? आया? और लाइट अगर 680 से ऊपर की लाइट हो जाएगी तो क्या होगा? ये काम करना बंद कर देगा। फिर क्या होगा? ये तो काम कर रहा है तो फिर 700 तक काम करेगा। ठीक है, 681 की वेवलेंथ हो जाएगी, बंद हो जाएगा। फिर ये काम करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना फेंक देगा यहाँ पर। समझिए, फेंकने के बाद ये NADPH2 नहीं बनाएगा। जब एक ये वाला फोटो सिस्टम काम करेगा, फोटो सिस्टम 1 680 के बियॉन्ड जब लाइट चली जाएगी तो ये वाला काम करेगा अकेले। NADPH2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करा के यहाँ भेजेगा, NADP के पास बना सकता है, ये NADPH2 बना सकता है, लेकिन नहीं बनाता क्योंकि जब बना देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? दोबारा इसमें दोबारा तो हम पीछे से आ नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा है, दोबारा कहाँ से लेगा ये? इसलिए ये NADPH2 नहीं बना पा रहा। समझ में आया? दोबारा नहीं आ पा रहा ना, ये वर्क नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकाल दे, दोबारा कहाँ से आएगा? कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करता है? ये हटा देता प्रोसेस, ये नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा तुरंत इसके पास, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अपना ही इलेक्ट्रॉन घुमाते रहता है, अपने ही इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहते हैं। क्योंकि लाइट पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ही, फेंकना ही है, फेंका तो वापस फिर ले आएगा। लगे हाथ एक चीज और हो जाती है, एटीपी बनती रहती है। एटीपी जो बनती है इसमें, लेकिन NADPH2 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोबारा रिसाइकिल नहीं होगा इससे। ये नॉन साइकिल, ये साइक्लिक होता है। समझ में आया? साइक्लिक कब काम करता है? 680 से 700 ऊपर, 600 के ऊपर। हाँ, 700 के ऊपर तो कोई काम नहीं करता। अब एक चीज मैं मेन चीज बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक हो गया। साइक्लिक का प्रोडक्ट क्या है? एटीपी NADPH2, सॉरी नॉन साइक्लिक का। और साइक्लिक का क्या है? एटीपी ओनली, इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है। जेड स्कीम किसको बोलते हैं? नॉन साइक्लिक वाले को जेड स्कीम बोलते हैं। ये मेन चीज़ आप समझ लीजिए, पूरी बुक इस चैप्टर का हार्ट ये समझ में आया? ये मेन चीज़ समझना है आपको। क्वेश्चन भले आप कम करिए लेकिन पहले समझ लीजिए। दोबारा से ऑन कर दीजिए, ऑफ करके आप कर दीजिए।